हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया के नेतृत्व में। राहुल गांधी का 3 विशेषता बता दीजिए प्रधानमंत्री क्या विशेषता नहीं है? आप बताइए ना मोदी की, आप बताइए मोदी की विशेषता क्या है? कांग्रेस ने क्या दिया ये क्या बताएगा? कांग्रेस ने अक्साई चीन दिया। कांग्रेस ने 21,000 करोड़ रुपया लूटा। कांग्रेस ने जात पात में बांटा। मोदी 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 ओ भैया, कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को लाना है, 400 को पार करना है, भारत को जगाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पाकिस्तान इस चीज की इंतजार में बैठा है, हिंदू आपस में लड़े और हम भारत के अंदर घुसे। ये भारत के हिंदू को जागना है, जागरूकता लानी है, फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करनी है इस बार। राहुल गांधी की दवाई लोगे क्या? पैरासीटामोल राहुल गांधी की दवाई दूं? आज सुन तो लो, वो राहुल गांधी करता है, वो राहुल गांधी करता है। अब सुन तो लो भैया, अब सुन तो लो, सुन तो लो, आप सुन लो पहले, आप सुन लो। चीन के सामान पर, पाकिस्तान के ईमान पर, राहुल के बयान पर और चमचों के ज्ञान पर कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। ये चमचे हैं, ये चमचे। मोदी जी देश को कर्जदार बना रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, देश में अगर फ्लाईओवरों का जाल फैलेगा, 14 करोड़ शौचालय बनेंगे, दिल्ली देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान के झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, औकात का फर्क है और इन लोगों को मिर्ची लगती है। लेकिन वो कांग्रेस की वजह से है, कह रहे हैं। कांग्रेस की वजह से भाई साहब, कांग्रेस की वजह से ना देश के सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेले जाते थे। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड, सुन ले यार, सुन ले, सुनिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले के जमानत पे है कि नहीं है? 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 सुनो, लालू यादव, सुनो, लालू यादव तरीका, सुनो, लालू यादव चारा घोटाला है कि नहीं है? सुनो, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है चमचों का, यही ज्ञान है। सुनो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पप्पू यूनिवर्सिटी है ये सारे। अरे एक मिनट भाई साहब, 2 मिनट लूंगा। अरे रुको एक मिनट, ये मैं कांग्रेस वाला से कहना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले थे, एक मिनट भाई आपस में नहीं लड़ना यार, लड़ना नहीं है यार, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है ना, लड़ना नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले थे कि कांग्रेस वाले हर काम बोल के छोड़ क्यों देते हैं? कुछ भी बोलते हैं कि सब मैं ही किया हूँ, सब मैं ही किया हूँ, सिर्फ बोलते हैं, करने का इनकी बस की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस, अरे सुनो एक मिनट चाचा, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, सुनिए 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 सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बोलते थे कि ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये हम किए हैं, ये हम किए हैं। परमाणु बम का परीक्षण जब हुआ था तो किनकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने इजाजत दिया तो परमाणु बम हुआ, परीक्षण हुआ उनका। तो कांग्रेस ने उस टाइम कहा था कांग्रेस, ये बताइए। जानकारी नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट नरसिम्हा राव ने तैयार किए थे और जब सरकार बदली है, जब सरकार बदली है तो नरसिम्हा बस हमारे सुनिए 1974 अरे चाचा पहले एक एक करके बात करें। हमारे मोदी जी के सोच के बराबर कोई भी आ जाएगा। जिस दिन राहुल गांधी बनेगा ना, हमारे मोदी जी के सोच के बराबर, जिस दिन राहुल गांधी बनेगा हमारा मोदी जी के सोच के बराबर, उस दिन पीएम बनाएंगे और गरीबों में रख के दिखाएं कि गरीबी क्या होता है। और ये बात करता है कि हम गरीब के रखवाले हैं। तो 70 साल से क्या कर रहे थे? इनका बाप अमीर, इनका दादा अमीर, सब अमीर है। अब बताइए, और ये बात करता है कि हम गरीब का नेता है। ये गरीब का नेता नहीं है, ये सिर्फ अपना जेब का
नेता है। इनका जेब खाली होता है तो ये जब गरीब का नेता बनता है। जब इनका जेब भर जाता है, तो ये गरीब का नेता नहीं रहते हैं। बाकी इनका जेब खाली होता है तो ये गरीब का नेता हो जाता है। राहुल गांधी के साथ गरीब है, गरीब राहुल गांधी के साथ। ठीक है, गरीब है तो कल से हमारे साथ आए और 400 को दिहाड़ी करके दिखाए तब मानेंगे कोई गरीब का नेता है। समझे? भारत जोड़ो यात्रा किया गरीब के साथ, गरीब का नेता है। भारत जोड़ो यात्रा किया गरीब, भारत जोड़ो यात्रा किया गरीबों के साथ। और दिल्ली की बात बताते हैं, ये केजरीवाल बोलता है कि हम फ्री देंगे, ये देंगे, देंगे। हमको फ्री नहीं चाहिए, ये जहर पिलाते हैं, गरीबों को जहर पिलाते हैं ये, और कहते फ्री चाहिए। अरे चाचा बोलने दीजिए, आप ही मत बोलिए। हमेशा आप कांग्रेसी बोल बोल के जनता के दबा के। और सुनिए और देश एक मिनट भैया, एक सवाल है, इनके नेता चिरकुट, इनके चिरकुट नेता स्टालिन का बयान आता है, स्टालिन कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दूंगा। देश का, हमारा देश के नेता जीजा है क्या कांग्रेस का जीजा है क्या? स्टालिन राहुल गांधी का जीजा लगता है जो बयान नहीं देता वो आकर के। क्या बात करते हो? लगता होगा, उनका जीजा लगता होगा। क्या वो बयान नहीं दे रहा राहुल गांधी? उसके बाप की औकात है सनातन को खत्म करके, इसके बाप की औकात नहीं है। तुम्हारे बाप सालों को तो लगा रखा ना, साले जवाब दे रहे हैं। हमारे बड़े जीजा तो जवाब ही नहीं दे रहे। राहुल गांधी चुप है। एक मिनट बताओ, सुनो, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने विगत 60 सालों में क्या किया है, ये आप बताइए हल्ला करके लोगों को। आप समझिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के सबसे होनहार और सबसे तेज आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना गृह मंत्री बनाया। वेट करिए, सुनिए और देश को सुनिए। आजादी के बाद सुनिए, अरे बात सुनिए, आजादी के बाद 28 राज्यों का देश होने जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर अपना अलग बौद्ध राष्ट्र मांग रहे थे, पंजाब अलग हो रहा था, तो जम्मू अलग हो रहा था, गुजरात, हैदराबाद अलग हो चुका था। सारी रियासतों को 71 रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पंडित जी के नेतृत्व में किया है। अरे भाई साहब, मैं बतला रहा हूँ कांग्रेस ने क्या दिया, मैं बतला। ओ भैया, अपना भड़ास ओ भैया, समझता है, चुप रहना। चलने और कर्नाटक ने दिखाया, ओ भैया, कर्नाटक ने दिखाया, हिमाचल ने दिखाया, सुन लीजिए, हिमाचल ने दिखाया, कर्नाटक ने दिखाया, मोदी, ओ भैया, कांग्रेस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों की नीड है, ये सामान्य। एक मिनट भाई, देखो, कांग्रेस ने क्या दिया, सुन भी लीजिए। कांग्रेस ने क्या दिया ये क्या बताएगा? कांग्रेस ने अक्साई छीन दिया, कांग्रेस ने 21,000 करोड़ रुपया लूटा, कांग्रेस ने जात पात में बांटा, कांग्रेस ने क्या किया इसको हम बतला रहे हैं। भारत को पाकिस्तान बनाया ये कांग्रेस। पटेल को प्रधानमंत्री बनने कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने यही कांग्रेस पार्टी ने भैया क्या है चिल्ला रहे, 2 काम किया तो है, मैं बता रहा हूँ। शांति। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लो भैया, कांग्रेस पार्टी ने 2 काम किया तो है भैया, छटपटा कह रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने किया, पहला काम किया है, पहला काम कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटा है और देश को तोड़ा है। और ये 2024 के बाद में, सुन लो, ये 2024 के बाद में, ये एक मिनट रुक गए, ये 2024 के बाद में ये कई छोले कुलचे बेचेंगे। क्या पूछना बताओ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देश में सरकार बनेगी। ठीक है, इंडिया के नेतृत्व में। राहुल गांधी का 3 विशेषता बता दीजिए प्रधानमंत्री। क्या विशेषता नहीं है? आप बताइए ना मोदी की, आप बताइए मोदी की विशेषता क्या है? मोदी का बताइए, जो आदमी विपक्ष में है आप उसकी विशेषता पूछ रहे हैं, मोदी की विशेषता बताइए ना।
बेरोजगारों के लिए क्या किया? अभी हम महंगाई कितनी है? ठीक है आगे आइए। आप सुन लीजिए, पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका 3 विशेषता क्या है कि वो प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। नरेंद्र मोदी का 3 बढ़िया चीज बता दीजिए, वो क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक मिनट भाई साहब, पत्रकार साहब महोदय, अगर आज देश के अंदर विकास स्मृति ईरानी को दिया, स्मृति ईरानी को पार्लियामेंट में मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी को लाना है, 400 को पार करना है, भारत को जगाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे भाई सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट, हम आपसे प्यार से पूछ रहे हैं, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शुभ मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। अच्छा अभिषेक जी, राहुल गांधी के 3 विशेषता बता दीजिए कि वो प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए। क्यों नहीं बनना सकता वो प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनना चाहिए राहुल गांधी? क्यों नहीं बनना? गरीबों का खून चूसने का काम किया उसने, गरीबों का खून चूसने का काम। 3500 किलोमीटर भारत को जोड़ा उसने। 4 करोड़ देश को चूसने का काम किया है। पप्पू को बनाएंगे, हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसने हाईवे, जल, लाइट, पानी दिया है। अगर देश का विकास किया आप किसान दिल्ली में किसानी कर रहे हैं, आप हम कर रहे हैं किसानी, पता देखिए लगाने आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेत तक रोड पहुँचाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश का किसान खुशहाल है। इन चोरों को भगाना है, ये चोर है, चोरों को भगाना है, इन चोरों को भगाना है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने काम किया है, मैं कांग्रेस के काम गिनाऊंगा। सुनो, कांग्रेस का सबसे बड़ा काम भारत में सेकुलर शब्द ठोपा काम। भारत को इस्लामिक स्टेट कांग्रेस ने बनाया, भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश कांग्रेस ने बनाया। सुनो, भारत में आतंकवादी हमला कांग्रेस ने कराया, भारत में दंगा कांग्रेस ने कराया। देखो ये भाग गए सारे, इनकी औकात नहीं है। मैं भी अपनी फनातनी हिंदू उधर। सुनो, हिंदू कौन है? वो हिंदू वो नहीं है। सुनो, हिंदू को जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करे वो हिजड़ा है। अरे तुम मोदी की विदेश नीति देखो ना, मोदी के आने के बाद उसकी विदेश नीति देखो। भारत की क्या विदेश नीति हो गई है? कौन कहता है कांग्रेस ने काम कराया? कोई काम नहीं कराया। मोदी के आने के बाद सारे काम हुए हैं, हाईवे बने हैं, योगी राज में अयोध्या का मंदिर बना है। बोलो जय श्री राम। महोदय पत्रकार साहब, पाकिस्तान इस चीज की इंतजार में बैठा है, हिंदू आपस में लड़े और हम भारत के अंदर घुसे। ये भारत के हिंदू को जागना है, जागरूकता लानी है, फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करनी है इस बार। हिंदू मुस्लिम भाई भारत में हिंदू मुस्लिम भाई हैं, तो ये भाई भारत की जनता को जागना है। अगर आरोप लगाता है विपक्ष की बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़वाती है, कोई नहीं लड़वाता है, हम भाई हैं। आज बीजेपी का राज चल रहा है, कहाँ दंगे हो रहे बताओ? मोदी से बढ़िया सरकार नहीं आएगी। आज तक कांग्रेस आई, कांग्रेस ने सिर्फ पैसा गाया, पैसा, आज तक सिर्फ पैसा गाया। लेकिन भारत में अब मोदी की सरकार आई है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि कारण तो बताओ, क्यों बनना चाहिए? युवा है यार, युवा नहीं होता है प्रधानमंत्री का बेटा है। भारत की युवा नहीं है, तजर्बा चाहिए, तजर्बा, एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों बने युवा? एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, प्रधानमंत्री का लड़के नहीं होता। बाप दादा की विरासत नहीं है किसी की, अपने आप को लेवल चाहिए आपका एक वहां पहुंचने के लिए, और वो मोदी के अंदर सफिशिएंट है। जब लॉकडाउन लग जाता है, देश की मदद करनी चाहिए, तब वो दूसरे देश में भाग जाता है। वो क्या संभालेगा अपने देश को? मुझे आप, वो बार बार बाहर जाता है, कहाँ जाता है किसको पता है? आपको पता है कहाँ जाता है वो? नहीं, हमें तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए ना। क्यों बता के जाएगा भाई? किसको बताएगा फिर? उसे नहीं जाता है तो पड़ोसी को बता के जाते हैं। देश का मैं पड़ोसी का मैं अलग चीज हूँ। अच्छा, आप पीएम की बात कर रहे हैं। पीएम जाएगा तो बता के जाएगा, उसको नेतृत्व करेगा देश का, तो बताएगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, आस्की करने जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मोदी का हर एक को बताओ तो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या खा रहा है। राहुल गांधी ब्रह्मचारी हैं, वो आस्की करने कहाँ नहीं है। राहुल गांधी ब्रह्मचारी है। वो नॉन वेज खाता है, नॉन वेज खाता है वो। उसको चेक कराओ, ब्रह्मचारी तो मालूम पड़ेगा, चेक कराओ उसका ब्रह्मचारी कहाँ से हो गया। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। और देख रहे हैं देश के आप लोगों की सेवा के लिए उन्होंने शादी नहीं किया अभी तक। सेवा हुई नहीं होगी उसकी, उसके बस की नहीं है। शादी के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। मतलब राहुल गांधी शादी योग्य नहीं है? हो सकता ना हो। क्या कह रहे हैं आप?
अब मैं सही कह रहा हूँ, उसे क्या पता, आपको पता है शादी योग्य है वो? अरे वो देश की, हमें जहाँ तक पता है, जनता की भलाई के लिए, सेवा के लिए शादी नहीं किया उन्होंने। भलाई के लिए हुई नहीं होगी उसकी। अरे उसकी क्यों नहीं होगी? जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो उसका शादी नहीं होगी। आपका बाप राजा रहा तो आप भी राजा बनोगे? किस किताब में लिखा है ये? आपको पता है? मतलब आपके पिताजी पत्रकार थे क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, हमारे पिताजी तो नहीं थे। तो फिर आपको पत्रकार बन गए? हमारा बात है, हम आम आदमी है भाई साहब। तो वो भी आम आदमी है देश में। हाँ। वो एक वोटर है, समझो आप बात को हमारी। अच्छा, वो भी एक वोटर है, उसे मोदी को वोट देना चाहिए देश की भलाई के लिए। कोरोना काल राहुल गांधी को, मोदी को वोट देना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? हैं? जो देश के लिए बढ़िया करेगा उसे वोट दो। और आप सपोज करो, एक यदि कोरोना काल में बीजेपी नहीं होती तो ये सारा इंजेक्शन हमारा बाहर से इंपोर्ट होता। मोदी ने उसे बनाया और दूसरे देशों को भी दिया। दूसरे देशों को भी दिया और अपना भला किया। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राकेश जिंदल। कहाँ के रहने वाले जिंदल साहब? मैं नोएडा में रहता हूँ फिलहाल, और दिल्ली का बेसिकली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल साहब। तो अभी आप सुन रहे थे जनता जनार्दन को, जिनका कहना है कि 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं। बहुमत से आ रहा है। और बहुमत से भी आ रहे हैं भाई साहब। तो देखिएगा, आप अपने बुथ का ख्याल रखिएगा और नेताओं के बारे में भी जानकारी रखिएगा। खैर, आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।